एम्बियंस मांगता है बेटे, सुबह सुबह एम्बियंस। देख रहे हो लौंडे की हरकत, सुबह सुबह एम्बियंस चाहिए, भागो। क्योंकि हमारे गांव के लोग इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पहाड़ों को सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अगर हम इस तरीके का बैक रिस्पॉन्स देंगे तो वाकई में ये हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा। स्टार्टिंग द डे विद एन अमेजिंग राइड। इंजन मैंने सुबह सुबह गर्म कर दिया था आज। लेट्स गो। सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे सुबह के टाइम मोटो ब्लॉग करना, लेकिन क्या करे बाबा, ये यूट्यूब की ज़िंदगी थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा हैबिचुअल बना देती है हर चीज़ के लिए। आप नहीं करना चाहते हो, आपको पहले करना पड़ेगा। और आज मुझे नहीं पता मैं किस साइट को राइड करने जाने वाला हूँ। मैं अपने हर ब्लॉग में कहता हूँ सुबह का टाइम राइड करना मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये भी नहीं पता मैं कौन सा डेस्टिनेशन कवर करने वाला हूँ आज, लेकिन छोटा मोटा राइड करूँगा जो कि मुझे इस छोटे से शहर से शांति की ओर लेके जाएगा। शांति समझते हो? शांति के घर नहीं शांति की ओर। एम्बियंस मांगता है बेटे, सुबह सुबह एम्बियंस। देख रहे हो लौंडे की हरकत, सुबह सुबह एम्बियंस चाहिए, भागो। कल लेट नाइट तक मैं कैमरा फिटिंग कर रहा था क्योंकि एक नया माइक मंगाया मैंने अपने मोटो ब्लॉगिंग के लिए। अब इसका रिस्पॉन्स मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि पिछले कुछ व्लॉग से मैं थोड़ा बहुत सफ़र कर रहा था माइक की वजह से और थोड़ा ये विंड की वजह से। एंड ब्रिजेस होते हैं इस तरीके के ना, इनका लुक कितना गजब आता है। आप देखो इस सड़क में अभी मैं हूँ, ये है बाईपास लिंक रोड और ये सड़क जाती है मेन मार्केट को, और इसके ऊपर वाली सड़क जो जाएगी ये जाएगी डीएम कोर्ट को। यहाँ से शहर का एंटायर लुक बड़ा अच्छा दिखता है और अक्सर जो ये वाला रूट है यहाँ आपको लोग दिखेंगे जो कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हिसाब से तो मैंने भी मॉर्निंग वॉक करना चाहिए था, लेकिन मॉर्निंग वॉक हम करेंगे तो मोटो ब्लॉग कौन करेगा। सामने आपको हिमालय रेंजेस दिख जाएंगी, लेकिन गोप्रो कैमरा में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको सुपर व्यू मोड में सेट कर रखा है। जो पहाड़ की ऊंची जगह होती है वहाँ धूप थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाती है। हालांकि मैं थोड़ा लेट निकला हूँ घर से, आज मेरा प्लान सुबह 5 बजे का था। ऑल ओवर 2 बजे तक तो मैं एडिटिंग कर रहा था। सुबह उठा, मैंने चाय बनाया सबसे पहले, उसके बाद मैं राइड करने निकला। मॉर्निंग के टाइम कोई भी चाय के अड्डे नहीं खुले होंगे, बिना चाय के राइड थोड़ा सा अधूरी समझता हूँ मैं। अब राइड करने में मज़ा तब आता है जब शहर से दूर हो थोड़ा सा और इस तरीके के वीरान जंगल मिल जाए। तो यहाँ से गाइस 2 रोड आएंगे अगेन, ये जाएगा मेन शहर को और ये जाएगा पुलिस लाइन। इसे पुलिस लाइन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पुलिस का हेडक्वार्टर भी है और जितने भी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं सारे यहीं पर हैं। अभी आगे चल के दिखाएंगे आपको। डंपिंग ग्राउंड बना रखा है जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्या यार, ये देखिए, आहा। पहले यहाँ पर ये होटल नहीं हुआ करता था बट शायद नया खुला है। वाह भाई क्या लुक है, गजब। इन लाइनों को सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी और सेफ और सुनसान सड़कें हैं, जिसका कि अगर ये सीधा रास्ता हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे द फोर्ट विलेज। जो ये वाला गांव है इसको माल्टा कहते हैं। हमारे पहाड़ों में आपको चीड़ के पेड़ ज़्यादा मिलेंगे और एक डिसएडवांटेज इन पेड़ों का ये है कि ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, इसकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं। वो तो सीन ऐसा है कि पानी की फ़िलहाल कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स ऑफ इंडिया। ये सब अच्छा रहता है और पाइन ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। ये इलाका एक चीज़ के लिए बदनाम है कि यहाँ पर बाघ बहुत आता है। बाघ यानी कि टाइगर। टाइगर हम लोग कहते हैं, हम पहाड़ी लोग, लेकिन असल मायने में उसको लेपर्ड कहा जाता है, तेंदुआ। बाघ तो खैर जू में होता है भाई, जो साइबेरियन टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स होते हैं। और जब सामने बाघ दिख जाता है आपको रोड में बैठा हुआ या रोड क्रॉस करता हुआ, और दिल में एकदम धक सी होती है। लेट नाइट पहाड़ों में राइड थोड़ा कम करना है, वाइल्ड एनिमल्स का थोड़ा सा खतरा ज़्यादा रहता है। ओहो ओहो, चेन कर रहा है प्रॉब्लम थोड़ा सा, इसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैकेनिक शॉप सारा बंद है। इस लिंक रोड में पहले कुछ नहीं हुआ करता था। इसमें रेस्टोरेंट भी बहुत कम होते थे, होटल जो ये आजकल बन गए हैं ये बहुत कम होते थे। लेकिन आफ्टर द लॉकडाउन लोगों ने अपने वेंचर बहुत स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छा भी है ये। मैं तो ऑलरेडी इस सिद्धांत को मान चुका हूँ, जितनी मेहनत दूसरे के लिए करनी है उतनी मेहनत अपने लिए करेंगे। अब मैं जो अगला वीडियो सीरीज बनाऊंगा वो उत्तराखंड विलेज लाइफ के ऊपर बनाऊंगा। उत्तराखंड के जो गांव होते हैं, जो विलेज होते हैं यहाँ के, वहाँ की लाइफ स्टाइल, गाँव की लाइफ को दिखाना मतलब बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टर्म अपने आप में है। तो उसको थोड़ा सा मैं कोशिश करने वाला हूँ।
काफ़ी आगे आने के बाद मुझे बैठने के कोई अड्डे तो दिखाई नहीं दे रहे, बट मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर बाइक लगा के। और गाइस नीचे की साइड अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पूरे सीढ़ी नुमा खेत, जो सीढ़ी वाले स्टाइल में जो फार्म्स होते हैं वो सारे दिखेंगे। इवन उससे नीचे भी दिखेंगे, वहाँ तो प्लेन ग्रासलैंड एरिया है, प्लस उसमें होती फार्मिंग दिखेगी। रोड के नीचे साइड बैठ जाते हैं, यहाँ पर छाया भी और लुक बड़ा शानदार दिखेगा। ओहो ओह। गाइस जितने भी लोग पिकनिक मनाने ऐसी जगहों में, प्लीज इस तरीके की हरकत मत करो यार, हाथ जोड़ता हूँ, इस तरीके की हरकत मत करो। एंजॉय कर रहे हैं तो यार इसको ठिकाने लगाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइस खुद ना खुद सेल्फ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमारे पहाड़ थोड़े से अच्छे और साफ सुथरे रहें, क्योंकि हमारे गांव के लोग इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पहाड़ों को सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अगर हम इस तरीके का बैक रिस्पॉन्स देंगे तो वाकई में ये हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द अमेजिंग हाइट्स। मैं आज थोड़ा सा दूसरा लोकेशन में आया हूँ, एक तरीके का अननोन लोकेशन है जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया। यहाँ बैठ के थोड़ा सा मैं सनबात लेना चाहता हूँ एकदम कूल तरीके से। पीछे का लोकेशन सारे फार्म लैंड दिखेंगे आपको। आप लोगों ने खेती बहुत देखी होगी, लेकिन पहाड़ी की खेती में थोड़ा सा बात अलग रहती है। ऑल्दो जो मैंने आपको अभी बात बताई कि भाई मैं उत्तराखंड विलेज लाइफ के ऊपर थोड़ा सा फिल्माना चाहता हूँ, मेरा बड़ा शौक रहा है इनर हार्ट से। देखिए यहाँ पर आपको थोड़े से सड़नुमा खेत जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके बाद की जो ज़मीन है ना वो थोड़ा सा फार्मिंग के लिए नहीं है, क्योंकि फार्म स्पेसेस दिख रहे हैं ना उसके आसपास सारे पत्थर और चट्टाने हैं, तो वहाँ पर फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना भी स्पेस मिला विलेजर्स को उन्होंने उस हिसाब से अपनी फार्मिंग मैनेज कर रखी है यहाँ पर। तो लेकिन थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में आप खेती होती हुई देखेंगे। गाँव के लोग सुबह 5 बजे 4 बजे 5:30 बजे खेतों में आ जाते हैं और यहाँ पर अपने जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनके साथ में अपना दिन भर का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इनका ब्रेकफास्ट, इनका लंच सब कुछ खेत में ही होता है। मैं भी कहीं ना कहीं इस लाइफ से जुड़ा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ लगती है मेरे को ये। मुझे भी ना खेती का बड़ा शौक रहा है। ये लाइफ है ना, जो ये फार्मिंग वाली लाइफ है, ये बड़ी चैलेंजिंग है। दूर से बड़ा अच्छा दिखता है ना, पहाड़ की ऊंचाई में खड़े होकर नज़ारा देखने में बड़ा मजा आता है। असल मायनों में अगर उनकी लाइफ में अगर झांक के देखा जाए तो वाकई बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये खेती उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं रह गई है। डिस्कस करने बैठूंगा तो पूरा व्लॉग इस पर निकल जाएगा। जो काम जिसने अडॉप्ट कर रखा है वो उसको बखूबी निभा रहा है। मैं सुबह चाय बना के लेके आया था। अभी बैठे बैठे गाइस मैं बहुत एक अच्छी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी ये फार्मिंग स्पेस है इसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा है, बहुत सारे लोग के अलग अलग खेत हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, जितने भी लोग अलग अलग खेतों में काम कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं परिवार के बारे में, बातें कर रहे हैं कोरोना के बारे में, बातें हो रही हैं खेती के बारे में। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है अभी फैमिली की, शादी की और ये सब बातें ज़्यादा हो रही हैं। मतलब बातें सुननी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनसे बहुत दूर बैठा हूँ और खेत बहुत दूर दूर हैं, तो वो बहुत आवाज़ में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें मुझ तक पहुंच रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। भारत देश हमारा एक कृषि प्रधान देश है और इस तरीके की चीज़ें जब देखता हूं तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। जो ये एक्सपीरियंस है ना वो $1000 एक्सपीरियंस है, $1000। ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती, इवन शहरों में तो नहीं देखने को मिलती बिल्कुल भी। हम अगर थोड़ा अपने शहर से किनारे को आते हैं, मतलब इंटीरियर्स में जाते हैं, तब इस तरीके के लोकेशंस, इस तरीके की सीनरीज़ देखने को मिलती हैं। और मैं तो भाई साहब इन सब चीज़ों का बहुत बहुत मुरीद हूँ। मतलब जितनी खुशी मुझे आप लोगों को ये सब दिखाते हुए हो रही है ना, उससे दुगना, उससे 10 गुना अधिक मैं महसूस कर रहा हूँ। चाहे थोड़ी सी अच्छी बनाई है तुम्हारे भाई ने, कोई उस कोने में काम कर रहा है तो कोई इस कोने में, कोई बीच में। पिछले 4-5 दिनों से ही धूप आ रही है यहाँ पर, इससे पहले बहुत ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। और जो ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे और पूरे एंटायर पहाड़ों में, ये सब बारिश का नतीजा है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि भाई मानसून बहुत जल्दी आ गया है लौट के। एक अच्छी चीज़ है कि पहाड़ों के नज़ारों को और खूबसूरत बना के चला गया, क्योंकि जितना पानी, जितना बारिश का पानी इन पहाड़ों में पड़ता है ना, उतना ये पहाड़ खिलते हैं, उतना ये पहाड़ों का रंग निखर के आता है। पहाड़ की खूबसूरती में ना 4 चांद लगा के जाती है बारिश। मुझे वाकई बारिश पसंद नहीं है, फिर भी अगर बारिश अगर इतना सब कुछ किसी चीज़ को लाजवाब बना सकती है। घर में गेहूँ डाले थे मम्मी ने
तो भाई साहब बारिश आ गई, एक बार नहीं आई, जब जब गेहूं डाले तब तब बारिश आई। और फिर गेहूं उठाना कितना मुश्किल काम होता है। अगर आपने 5 कट्टा भी गेहूं डाला है, उनको उठाने में अगर आधा घंटा कंज्यूम हो रहा है, तो आप लगाओ भाई साहब ताबड़तोड़ बारिश आ गई और गेहूं का भीगना तो एकदम तय है। तो गाइस मेरे ख्याल से अब बहुत देर बैठ गया हूँ मैं, नियर अबाउट 40 मिनट्स। मुझे लगता है कि मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि शांति के चक्कर में मैं 10-11 बजे तक बैठा रह जाऊँ। और बैठ भी सकता हूँ अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो। और बैठा रहा तो पिछवाड़े में 2 डंडे पड़ने तो भाई साहब तय हैं, एकदम झमाझम तरीके से, तड़ाक तड़ाक से एकदम तो पड़ेंगे। उससे बढ़िया चुपचाप कट लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं भी बैठा था और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। नियर अबाउट मैंने 45 मिनट अपने यहाँ गुजारे नहीं, गुलजार दिए, क्योंकि वो टाइम किसी गुलजार से कम नहीं था। भाई ओहो, एक केक मारते मारते पाँव स्लिप हुआ। ये देखो, अच्छा खासा रोड था, बढ़िया खासा राइड हो रहा था। शहर आते ही आपको ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ये सभी जो सड़कें हैं वो किसी न किसी जगहों को लिंक करती हैं यहाँ पर से, और सारी जगहों को रास्ता खुल जाता है। ऑल ओवर पहले इतनी सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो ये सब सड़कें जो हैं, मेन सड़कें छोड़ के जो ये लिंक रोड है, जो ये बाईपास है, ये सब हमारी आंखों के सामने बना है। सुबह होते नहीं भाई साहब फ़ोन आना शुरू हो जाता है। ओह